राजनीति भी गजब का खेल है। यहाँ एक को मनाते हैं तो दूसरा हाथों हाथ रूठ जाता है। अब ये तो सभी को पता है कि पांचों उंगलियां घी में कभी नहीं होती और ना ही वो कभी बराबर हो सकती हैं। लेकिन उनमें सामंजस्य किस तरह से बिठाया जाता है, वही बड़ी बात होती है। और राजस्थान की राजनीति में कोई ना कोई तूफान बीजेपी के लिए आए दिन खड़ा हो रहा है। हर फैसले के साथ एक अलग तूफान का सामना उसे करना पड़ रहा है। फिर चाहे से वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चुनने को हो या फिर मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी का हो। अब सबसे बड़ा टास्क जो आ गया है उनके सामने वो ये है कि जो राजस्थान की बड़ी जातियां हैं, गुर्जर, मीणा, जाट, उनकी नाराजगी को कैसे दूर करेगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो हम बात कर रहे हैं जातियों की, तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर जाति की। गुर्जर बेल्ट ने पिछले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को सीएम बनाने को लेकर कांग्रेस को न सिर्फ एक मुश्त वोट दिए थे बल्कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद गहलोत वर्सेस पायलट की जो सियासी लड़ाई चली, उसके बाद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर जो वादा खिलाफी कांग्रेस ने उनके साथ की, उससे नाराज गुर्जरों ने बीजेपी को इस साल विधानसभा चुनाव में अपना पूरा सपोर्ट दिया और अपने वोट जो कीमती माने जाते हैं वो भी दिए। और उन्होंने ये बता दिया कि सिर्फ गुर्जरों का कांग्रेस वोट लेती है, जब उनको अहम ओहदा देने की नौबत आती है तो पलट जाती है। अब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, गुर्जरों ने विश्वास जताया बीजेपी पर और बीजेपी में भी अब यही चल रहा है कि गुर्जरों से निकलकर कौन से नेता को, विधायक को बड़ा ओहदा दिया जाए, मंत्री बनाया जाए। क्योंकि जो सबसे बड़े थे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद, वो तो भर चुके हैं और अब किस तरह से गुर्जरों को ये जिम्मेदारी देकर उन्हें मनाया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। मीणा समाज की बात करते हैं तो मीणाओं का जो वोट बैंक है वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन इस बार किरोड़ी लाल मीणा की वजह से मीणा समाज ने भी अपना भरोसा बीजेपी पर जताया था। लेकिन उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कांग्रेस ने गुर्जरों के साथ किया था। सचिन पायलट को सीएम ना बनाकर जैसा धोखा उनके साथ किया गया, वैसा ही धोखा यहाँ मीणा समाज के साथ किया गया। उसी वजह से लोग खफा हैं और अब किरोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा पद देकर उनकी नाराजगी को पाटा जा सकता है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में इसको बैलेंस किया जा सके। अब बात करते हैं जाट समाज की। तो जाटों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो बीजेपी सरकार की नींदें उड़ाए बैठे हैं। चाहे से वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर पहलवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, दोनों के बाद बीजेपी सरकार घिरती हुई सी नजर आ रही है। और जाट जाति राजस्थान की सबसे बड़ी जाति मानी जाती है और उनका दबदबा भी अच्छा खासा माना जाता है। इसी वजह से ही लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए WFI की जो नई बॉडी है उसको भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जाटों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। क्योंकि खिलाड़ी कौम में सबसे ज्यादा जाट कौम के ही नेता आते हैं, खिलाड़ी आते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के यौन शोषण से जो ये मुद्दा जुड़ा हुआ था, उस वजह से जो नई बॉडी बनी WFI की उसको सस्पेंड भी किया गया। कोई क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनको ध्यान में रखकर ये फैसला किया गया है, क्योंकि ना तो वो महिलाओं को नाराज कर ना सकते थे, ना खिलाड़ियों को नाराज कर सकते थे और सबसे बड़ी बात, जाट जाति को भी नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस नाराजगी का खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ जाएगा। और विपक्ष जिसको बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया है, वो भी इसे जोरदार तरीके से भुनाने की कोशिश करेगा। ये कहीं ना कहीं मोदी शाह की जोड़ी को भी पता है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लेकर इनको भी पाटने की कोशिश की है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि गुर्जर, मीणा, जाट, इन तीनों बड़ी जातियों को किस तरह से बैलेंस करेगी राजस्थान में बीजेपी सरकार। नए मंत्रिमंडल में किस तरह से इन जातियों के वर्चस्व को मौका मिलने वाला है और फिर मौका मिलने के बाद ये जातियां खुश भी होंगी कि नहीं, ये भी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो हुआ उससे उनके प्रशंसक बेहद नाराज चल रहे हैं।
उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो देख रहे थे और दोनों ही जगह उनको जब नहीं मिली, उसके बाद से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ कि इस बार मीणाओं ने भी गुर्जरों जैसी कसम खा ली है कि वो बीजेपी को लोकसभा में जीतने नहीं देंगे और अगर ऐसा हो गया, तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क भी होगा और किस तरह से वो इन सब चीज़ों को बैलेंस करेगी, किस तरह से जातिगत समीकरणों को बैलेंस करेगी मंत्रिमंडल में, ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।